जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आई एम सचिन अग्रवाल फ्रॉम कुलदीपक पब्लिक स्कूल। आज मैं प्रोनाउंस का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स आई, यू, दे, हिज, ये सारे प्रोनाउंस हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ प्रोनाउंस का। राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल। तो बेटा राम इसमें 2 बार आया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। समझ में आ गया? आगे चलते हैं कि पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस दे आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। समझ में आया? जो प्रोनाउंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 10। ठीक है, आगे चलें। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। किसको पढ़ने वाले हैं? पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउंस को पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स होते कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं आई, वी, ही, सी, इट, और ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं मी, अस, हिम, हर, देम। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में आई एम डूइंग माई वर्क, तो इसमें आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज कर रहा है इसमें। ठीक है, और माई मदर लव्स मी ए लॉट, जो मेरी माँ है मुझे प्यार करती है, तो मी इसमें क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Possessive pronouns are used to denote possessive belongings or relationships. For examples, mine, his, yours, their, ours. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स, these keys are yours, जो yours है इसमें possessive pronouns है because the keys these keys are yours। ठीक है, जो keys है वो तुम्हारी हैं। this bag is mine, जो इसमें mine है वो इसमें यूज हुआ है एज ए possessive pronouns। ओके, नेक्स्ट दिस बैग इज हेयर्स, जो हेयर्स यूज हुआ है इसमें पॉसेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर सच एज वर्ड्स विच पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, जो किसी स्पेसिफिक थिंग को डिनोट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से होते हैं? दिस एंड डेट का यूज होता है सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज का यूज होता है प्लूरल के लिए। दिस डेट यूज। ठीक है, हाँ, दिस बॉक्स इज एम्प्टी, तो दिस किसका है? एक ही बॉक्स है, तो ये सिंगुलर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और दीज मैंगोज आर रोटन, ये प्लूरल के यूज हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया? मोटिवेशन क्वाइट की तरफ चलते हैं। मोटिवेशन क्वाइट लेके आया हूं मैं आपके लिए जी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया ये आसियाना, बोली भरनी पड़ती है, उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। समझ में आया? अगर मोटिवेशन क्वाइट समझ में आया हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार मोटिवेशन को और पढ़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है, उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। समझ में आया? ऐसे ही आसियाना नहीं बन जाता। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, तो जिस प्रोनाउंस क्वेश्चंस वर्ड विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जिस किसी भी सेंटेंस में हम क्वेश्चंस करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। और पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे पहचानते हैं? ये पहचानने का तरीका है व्हाट, हु, हाउ, वाई, व्हेन। ये सारे वर्ड्स अगर आए, क्वेश्चन मार्क आए, तो समझ लो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल समझा, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इसमें इंटेरोगेटिव है जी। नेक्स्ट चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, जब किसी भी सब्जेक्ट पे हम कोई भी काम कर चुके होते हैं, कोई भी वर्क एक्शन वर्क हो चुका होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज हर्ट हिमसेल्फ वाइल किकिंग टू ब्रेक हिज पीसी, जब उसको हर्ट हुआ अपने आप पे तो उसने अपने पीसी को किक मार दी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी गिफ्ट हर सेल्फ मैनी ड्रेसेस ऑन हर बर्थडे, जो इसमें हर सेल्फ है वो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउंस, तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रेफर टू सब्जेक्ट एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस को पहचानते कैसे है? इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे वर्ड्स आएंगे
तो एम्फेटिक प्रोनाउंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, दे देमसेल्व्स हैव डन देयर वर्क, ठीक है, तो इसमें देमसेल्व्स जो आया है वो एम्फेटिक प्रोनाउंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, सी हरसेल्फ कुक्ड दिस टेस्टी फूड, तो उसने जो खाना बनाया है इसमें हरसेल्फ है वो एम्फेटिक है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ए कॉज और एक फ्रेज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस एक फ्रेज को, एक कॉज को और एक सेंटेंस को, एक नाउन को जोड़ता है। जैसे कि दे, इसमें जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं हु, विच, दोज, अगर ये वर्ड्स आए तो समझ लेना यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस है। फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, द वुमन हु कॉल्ड यस्टरडे वांट्स टू लर्न इंग्लिश। एक जो लड़की थी, जो महिला थी, उसने कल इंग्लिश सीखने का प्रयास किया, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर पर्सनल और देयर वन एट टाइम एंड ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर नाउन विथ सिंगुलर वर्ब। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ये होते हैं, उसमें सिंगुलर ही तो नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आता है, ठीक है। जैसे कि इनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स से हम पहचानते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। जैसे कि ईच, एदर, नेदर। एग्जाम्पल से समझेंगे, एदर ऑफ यू कैन टेक माई बुक, ठीक है, समझ में आ गया, एदर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच इज यूज्ड टू रेफर द सेम थिंग्स विच इज डन बाई टू और मोर देन टू पीपल। एग्जाम्पल वन एनोदर, ईच एनोदर, ये वर्ड्स आते हैं, वन एनोदर, ईच एनोदर, समझ लीजिए रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मैरी एंड जॉन लाइक ईच अदर। जो मैरी और जॉन है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ईच अदर मतलब अगर जो ईच अदर वाला वर्ड आ गया, समझ लीजिए रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन है। ईच अदर, वन एनोदर, ये वर्ड्स आते हैं तो होता है। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर वर्ड्स which are used to show unspecific object or people whether in plural or singular form, ठीक है, ये प्लूरल भी हो सकते हैं और लेकिन इसमें जो फॉर्म होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है। फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, नोबडी। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेशल जिनसे हम समझते हैं, जैसे कि समबडी, एनीबडी, नथिंग, फ्यू, इन वर्ड्स से, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, नोबडी केम टू द ऑडियो टर्म, और सेकंड एग्जांपल है ऑल वर्ड्स वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट।